कहते हैं जिसका कोई नहीं होता माँ तारा होती है। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने हजारों दिलों को रुला दिया। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि कहा जाता है जो इसे सच्चे मन से सुनता है माँ तारा उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आप भी माँ तारा पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ तारा। तो चलिए सुनते हैं माँ तारा की सच्ची कथा, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे सच में जिसका कोई नहीं होता माँ तारा होती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह जन्म देने के कुछ ही पल बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बचपन से ही वह बच्चा दर्द, ताने और तन्हाई का बोझ उठाता रहा। कभी किसी के दर से दुत्कारा गया तो कभी भूख ने उसका साथ छोड़ा। पर कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ तारा अपने आंचल में जगह देती है। एक दिन वही बच्चा आंसुओं और भूख से बेहाल जाने कैसे कदमों कदम माँ तारा के पवन धाम पहुंच गया। बरसात की ठंडी रात थी, मंदिर की सीढ़ियां पानी से भीग चुकी थीं और वहीं एक छोटा सा बालक सिकुड़ा बैठा था। 7 साल का कन्हैया, चेहरा आंसुओं से भीगा, हाथ में माँ की पुरानी चुन्नी कसकर पकड़ी हुई। उसकी आंखों में सवाल था, दर्द था और आसमान की ओर पुकार, माँ तारा, मेरे सिर से माँ का आंचल क्यों छिन गया? पास से गुजरते लोग एक पल को रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। कुछ ने कहा, अरे अनाथ होगा बेचारा। लेकिन उस भीड़ में एक वृद्धा ठहर गई। सफेद साड़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ममता का सागर। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा अब मत रो, माँ तारा ने तुझे मेरे पास भेजा है। कन्हैया ने आंसू पोंछे, कांपती आवाज में पूछा, आप कौन? वृद्धा मुस्कुराई, मैं तेरी माँ यशोदा और तू मेरा कन्हैया। उस पल जैसे मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटियां अपने आप बज उठीं, दीपक की लौ टिमटिमाई। कन्हैया के भीतर पहली बार एक सुकून उतरा, जैसे माँ तारा ने उसे फिर से गोद में उठा लिया हो। बारिश थम गई थी, पर कन्हैया के मन का तूफान अब शांत हो गया था। सुबह की पहली किरण मंदिर के आंगन में उतर रही थी। वहीं यशोदा माई ने छोटे कन्हैया को अपनी झोपड़ी में लाकर बैठाया। मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए बोली, अब तू मेरा बेटा है कन्हैया, ये घर तेरा है। कन्हैया चुपचाप बैठा था, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं, अपनापन था। माई ने प्यार से उसके सिर पर तेल लगाया, बाल संवारे और अपने हिस्से का दूध उसे पिला दिया। गांव के लोग अचरज में थे, माई बुढ़ापे में ये बोझ क्यों उठा लिया? माई बस मुस्कुराती। जब माँ तारा किसी को देती हैं तो वो बोझ नहीं, आशीर्वाद होता है। दिन बीतते गए। कन्हैया सुबह मंदिर जाता, माई के साथ प्रसाद बांटता और फिर स्कूल भागता। माई अपने पुराने गहने बेचकर उसे पढ़ाई के लिए किताबें लाई। रात में वह उसे कहानी सुनाती। कन्हैया, माँ तारा सबकी सुनती है, लेकिन सबसे पहले उनकी, जो सच्चे मन से पुकारे। धीरे धीरे कन्हैया का डर, उसका अकेलापन मिट गया। वह मुस्कुराने लगा, पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। माई अक्सर कहती, माँ तारा ने मुझे 2 बार माँ बनाया है, एक बार जन्म से, दूसरी बार प्रेम से। कन्हैया की नन्ही हंसी अब यशोदा माई की दुनिया बन चुकी थी। समय का पहिया घूमता गया। अब छोटा कन्हैया बड़ा होकर नौजवान बन गया था, पढ़ा लिखा, सलीकेदार और माँ तारा का सच्चा भक्त। उसकी मेहनत और माई की दुआओं ने कमाल कर दिखाया था। कन्हैया अब सरकारी अफसर बन गया। गांव में हर कोई गर्व से कहता, देखो माई यशोदा का बेटा अब अफसर साहब बन गया। माई के चेहरे पर सुकून था, जैसे माँ तारा ने उनकी तपस्या का फल दे दिया हो। एक दिन कन्हैया ने आदर से कहा, माई अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। माई हंस दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू सच्चा इंसान बना रहे। कुछ ही महीनों में कन्हैया की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की रीना से हो गई। रीना आधुनिक सोच वाली थी। पूजा पाठ से ज्यादा वह काम और आराम में विश्वास रखती थी। शादी के बाद घर में खुशियां थीं, पर धीरे धीरे 2 पीढ़ियों की सोच में फर्क दिखने लगा। माई हर सुबह माँ तारा की आरती करती तो रीना कहती, माँ जी अब जमाना बदल गया है। कन्हैया बीच में फंस जाता, पर उसने हमेशा माई की इज्जत की। वह जानता था आज जो भी है वो उनकी वजह से है। पर नियति ने अब उसकी जिंदगी में एक नई परीक्षा रख छोड़ी थी, जहां प्यार, कर्तव्य और भक्ति तीनों की असली कसौटी होने वाली थी। उम्र अब यशोदा माई पर हावी होने लगी थी। घुटनों में दर्द, आंखों की रोशनी धुंधली और सांसें छोटी छोटी होने लगी। पहले जो रोज मंदिर जाती थीं, अब मुश्किल से आंगन तक निकल पाती। कन्हैया काम में डूबा रहता, मीटिंग, फाइलें, दौरे। वहीं रीना का ज्यादातर वक्त फोन और दोस्तों के बीच बीतता। माई को देखकर कभी कह देती, माँ जी दवा रखी है, खुद ही खा लेना। लेकिन माई की आंखें अब दवा से ज्यादा अपने बेटे के चेहरे को तलाशती थीं। एक दोपहर वह खांसते हुए बोली, कन्हैया आज मंदिर नहीं जा सकी, माँ तारा को मेरा प्रणाम कहना। कन्हैया ने जल्दी में सिर हिलाया, हाँ माई शाम को चलता हूँ। पर शाम आई ही नहीं। काम में उलझा बेटा देर रात लौटा। माई बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला,
सांसें धीमी। उन्होंने बेटे को देखा, हल्की मुस्कान दी और धीमे से कहा, बेटा माँ को याद रखना, माँ तारा सब देखती हैं। कन्हैया घबरा गया, पर अब देर हो चुकी थी। माई की हथेली उसकी हथेली से फिसल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजी और घर में गहरी चुप्पी छा गई। कन्हैया बस फूट फूट कर रोता रह गया। माई, मैं लौट आया हूँ, उठो ना। माई के चले जाने के बाद घर की हर दीवार जैसे सुन्न हो गई थी। वह आंगन जहाँ रोज माँ तारा की आरती गूंजती थी, अब वीरान पड़ा था। कन्हैया अक्सर उसी कोने में बैठ जाता जहाँ माई बैठकर तुलसी को पानी देती थी। उसकी आंखों में पछतावे की आग जलती रहती। काश उस दिन कुछ पल पहले लौट आता, काश उन्हें पानी पिला देता। रीना भी अब शांत और पछतावे में डूबी रहने लगी। माई के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते, सेवा में सच्चा मन लगे तो माँ तारा स्वयं साथ देती है। लेकिन अब वे शब्द केवल याद बन चुके थे। कन्हैया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। रोज सुबह वह मंदिर जाता, माई की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और माँ तारा से कहता, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माई को वो प्यार, वो समय नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी। कभी कभी उसे लगता जैसे हवा में माई की आवाज फुसफुसाती हो, बेटा पछतावा ही पहला प्रायश्चित है। लेकिन यह सुकून पल भर का होता। रात को वह रोते हुए खुद से पूछता, क्या माँ मुझे कभी माफ कर पाएंगी? उसके मन का हर कोना अब माई की यादों और अपनी गलती की आग से जल रहा था। समय बीतने लगा, लेकिन माई की कमी कन्हैया के जीवन से कभी नहीं गई। फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रीना भी अब बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि पछतावे की जगह अब ममता ने ले ली थी। एक दिन उसने झिझकते हुए कहा, कन्हैया, माँ तारा ने हमें शायद नया अवसर दिया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। कन्हैया की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा जैसे माई की आत्मा ने फिर से उसके घर में कदम रखा हो। वह मंदिर गया, माँ तारा के चरणों में सिर झुकाकर बोला, माँ अब इस घर में खुशियाँ लौट आई हैं। इस बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा। 9 महीने पूरे हुए। जब अस्पताल में बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी तो दोनों की आंखें खुशी से भीग गईं। रीना ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो कन्हैया, माँ तारा ने हमें अपना आशीर्वाद भेजा है, पर किस्मत को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे के पैरों में कमजोरी है, शायद वो कभी चल नहीं पाएगा। वो सुनकर कन्हैया के पैरों से जमीन खिसक गई। जिसने सोचा था कि अब सुख लौटेगा, उसके दिल में फिर वही तूफान उठ खड़ा हुआ। माँ तारा अब क्यों? कन्हैया पूरी तरह बिखर गया था। जिस बच्चे के जन्म से उसने नई उम्मीद जगाई थी, उसी की बीमारी ने उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। वह रोज रात मंदिर के सामने खड़ा होकर पूछता, माँ तारा, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, माई की सेवा की, फिर ये कैसी सजा? पर मंदिर की घंटियां बस खामोशी में गूंजती। रीना भी भीतर से टूट चुकी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। बच्चे को गोद में लिए वह दिन रात बैठी रहती, उसकी नन्ही टांगों को सहलाती और रो पड़ती। कभी डॉक्टरों के पास दौड़ती, कभी दवाओं में उम्मीद ढूंढती, लेकिन हर रिपोर्ट वही कहती, कोई सुधार नहीं। कन्हैया का मन अब पूजा से हट गया। वह सोचता, अगर माँ तारा सच में है तो मेरे बच्चे पर ये दुख क्यों? वो अब मंदिर जाना छोड़ चुका था। उसकी जगह अब गुस्सा और लाचारी ने ले ली थी। रीना कहती, कन्हैया, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो बस धीमे से जवाब देता, माई होती तो शायद कुछ कर लेती। एक रात बच्चे की हल्की सिसकियां सुनकर कन्हैया की आंखें भर आईं। बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जो बरसों पहले उसकी जिंदगी में आई थी। उसने आसमान की ओर देखा और टूटी आवाज में कहा, माँ, क्या मैं अब भी आपका बेटा हूँ? एक दिन कन्हैया ने तय किया कि अब वह माँ तारा के दरबार जरूर जाएगा। उसने बच्चे को गोद में लिया। रीना उसके साथ चली। तीनों मंदिर पहुंचे, वही पुराना मंदिर जहां कभी छोटा कन्हैया बिलखता हुआ बैठा था। फर्क बस इतना था कि अब वह एक पिता था और उसकी गोद में उसका अपना नन्हा कन्हैया था। मंदिर के भीतर धूप की हल्की सुगंध फैली थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। कन्हैया ने बच्चे को माँ तारा के चरणों में रखा और टूटे स्वर में बोला, माँ, मैंने आपको हमेशा अपना मानकर पूजा, पर जब माई बीमार थी मैं उनके साथ नहीं रहा। शायद आज उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू टपकते रहे। अचानक मंदिर की हवा बदल गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। दिए की लौ तेज हुई और वातावरण में एक मीठी सी गूंज फैली, कन्हैया। कन्हैया चौंक गया, चारों ओर देखा, फिर वही आवाज आई, बेटा, माफी से बड़ा कोई कर्म नहीं। माँ कभी नाराज नहीं रहती, गलती तब मिटती है जब दिल सच्चा हो। कन्हैया रोते हुए बोला, माई, क्या ये आप हैं? आवाज में ममता थी। हाँ बेटा, मैं वही यशोदा हूँ और वही माँ तारा भी। अब तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। वातावरण पवित्र हो गया था, जैसे खुद माँ धरती पर उतर आई हो।
मंदिर के भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी थी। घंटियां अपने आप बज रही थीं, दियों की लौ तेज हो गई थी और माँ तारा की मूर्ति से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। कन्हैया और रीना दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में अब डर नहीं, भक्ति थी। रीना ने कांपते हुए कहा, माँ, हमने पूजा तो की पर सेवा का अर्थ नहीं समझा। हमने आपको सिर्फ मन्नतों में ढूंढा, माँ की ममता में नहीं। कन्हैया ने सिर झुकाकर कहा, माई, मैंने आपकी कही बात भूलकर सबसे बड़ी गलती की। अब मुझे सजा नहीं, बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। उसी पल मंदिर की घंटियों की ध्वनि और तेज हुई। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई, जैसे माँ तारा ने अपने हाथों से आशीर्वाद बरसाया हो। रीना ने देखा, बच्चे के शरीर में हल्की हरकत हुई। कन्हैया ने घबराकर उसे उठाया और तब उसने चमत्कार देखा। बच्चे की टांगें हल्की हल्की हिल रही थीं। कन्हैया की आंखें फैल गईं, रीना की सांसें थम गईं। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराकर माँ तारा की मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया। पुजारी ने देखा और चिल्ला उठे, जय माँ तारा, माँ ने चमत्कार कर दिखाया। पूरा मंदिर गूंज उठा, जय माँ तारा, जय माँ तारा। और उसी क्षण कन्हैया के दिल की सजा भी माफ हो गई। कुछ महीने बीते, वो बच्चा जो कभी चल नहीं पाता था, अब मंदिर के आंगन में नंगे पांव दौड़ता था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। लोग कहते, माँ तारा ने फिर एक करिश्मा किया है। कन्हैया हर सुबह मंदिर आता, लेकिन अब मांगने नहीं, सेवा करने आता था। वह खुद अपने हाथों से दीपक जलाता, बुजुर्गों को खाना खिलाता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता। रीना भी उसके साथ बदल गई थी। एक दिन उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, कन्हैया, अब समझ आया, माँ तारा केवल आरती से खुश नहीं होती, उन्हें खुश करने का असली तरीका है किसी की तकलीफ बांटना। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रीना, माई सही कहती थी, पूजा अगर कर्म के बिना हो तो अधूरी रहती है। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगा, मंदिर की घंटियां फिर बजीं। हवा में वही जानी पहचानी मधुर आवाज गूंजी, बेटा, तूने अपनी गलती को प्रेम से सुधारा है, यही सच्ची भक्ति है। कन्हैया ने आसमान की ओर देखा, आंखें नम हो गईं। बच्चा दौड़कर आया और बोला, पापा, माँ तारा मुस्कुरा रही हैं। वह झुक गया, बच्चे को उठाया और कहा, हाँ बेटा, माँ हमेशा मुस्कुराती हैं जब उनके बच्चे सेवा और प्रेम से जीवन जीते हैं। माँ तारा का आशीर्वाद फिर उस घर में बस गया, सदा के लिए। अगर माँ तारा की इस सच्ची कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर करें ताकि औरों तक भी माँ की कृपा पहुँचे, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप मिस न करें। कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता माँ तारा होती है। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने हजारों दिलों को रुला दिया। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि कहा जाता है जो इसे सच्चे मन से सुनता है, माँ तारा उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आप भी माँ तारा पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माँ तारा। तो चलिए सुनते हैं माँ तारा की सच्ची कथा, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, सच में जिसका कोई नहीं होता माँ तारा होती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह जन्म देने के कुछ ही पल बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बचपन से ही वह बच्चा दर्द, ताने और तन्हाई का बोझ उठाता रहा। कभी किसी के दर से दुत्कारा गया तो कभी भूख ने उसका साथ छोड़ा। पर कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ तारा अपने आंचल में जगह देती है। एक दिन वही बच्चा आंसुओं और भूख से बेहाल, जाने कैसे कदमों कदम माँ तारा के पवन धाम पहुंच गया। बरसात की ठंडी रात थी, मंदिर की सीढ़ियां पानी से भीग चुकी थीं और वहीं एक छोटा सा बालक सिकुड़ा बैठा था। 7 साल का कन्हैया, चेहरा आंसुओं से भीगा, हाथ में माँ की पुरानी चुन्नी कसकर पकड़ी हुई। उसकी आंखों में सवाल था, दर्द था और आसमान की ओर पुकार, माँ तारा, मेरे सिर से माँ का आंचल क्यों छिन गया? पास से गुजरते लोग एक पल को रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। कुछ ने कहा, अरे अनाथ होगा बेचारा। लेकिन उस भीड़ में एक वृद्धा ठहर गई, सफेद साड़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ममता का सागर। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा अब मत रो, माँ तारा ने तुझे मेरे पास भेजा है। कन्हैया ने आंसू पोंछे, कांपती आवाज में पूछा, आप कौन? वृद्धा मुस्कुराई, मैं तेरी माँ यशोदा और तू मेरा कन्हैया। उस पल जैसे मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटियां अपने आप बज उठीं, दीपक की लौ टिमटिमाई। कन्हैया के भीतर पहली बार एक सुकून उतरा, जैसे माँ तारा ने उसे फिर से गोद में उठा लिया हो। बारिश थम गई थी, पर कन्हैया के मन का तूफान अब शांत हो गया था। सुबह की पहली किरण मंदिर के आंगन में उतर रही थी। वहीं यशोदा माई ने छोटे कन्हैया को अपनी झोपड़ी में लाकर बैठाया। मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए बोली, अब तू मेरा बेटा है कन्हैया, ये घर तेरा है। कन्हैया चुपचाप बैठा था, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं, अपनापन था। माई ने प्यार से उसके सिर पर तेल लगाया,
बाल संवारे और अपने हिस्से का दूध उसे पिला दिया। गांव के लोग अचरज में थे। माई, बुढ़ापे में ये बोझ क्यों उठा लिया? माई बस मुस्कुराती। जब माँ तारा किसी को देती हैं तो वो बोझ नहीं, आशीर्वाद होता है। दिन बीतते गए। कन्हैया सुबह मंदिर जाता, माई के साथ प्रसाद बांटता और फिर स्कूल भागता। माई अपने पुराने गहने बेचकर उसे पढ़ाई के लिए किताबें लाई। रात में वह उसे कहानी सुनाती। कन्हैया, माँ तारा सबकी सुनती हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी, जो सच्चे मन से पुकारे। धीरे धीरे कन्हैया का डर, उसका अकेलापन मिट गया। वह मुस्कुराने लगा, पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। माई अक्सर कहती, माँ तारा ने मुझे 2 बार माँ बनाया है, एक बार जन्म से, दूसरी बार प्रेम से। कन्हैया की नन्ही हंसी अब यशोदा माई की दुनिया बन चुकी थी। समय का पहिया घूमता गया। अब छोटा कन्हैया बड़ा होकर नौजवान बन गया था, पढ़ा लिखा, सलीकेदार और माँ तारा का सच्चा भक्त। उसकी मेहनत और माई की दुआओं ने कमाल कर दिखाया था। कन्हैया अब सरकारी अफसर बन गया। गांव में हर कोई गर्व से कहता, देखो माई यशोदा का बेटा अब अफसर साहब बन गया। माई के चेहरे पर सुकून था, जैसे माँ तारा ने उनकी तपस्या का फल दे दिया हो। एक दिन कन्हैया ने आदर से कहा, माई अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। माई हंस दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू सच्चा इंसान बना रहे। कुछ ही महीनों में कन्हैया की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की रीना से हो गई। रीना आधुनिक सोच वाली थी। पूजा पाठ से ज्यादा वह काम और आराम में विश्वास रखती थी। शादी के बाद घर में खुशियां थीं, पर धीरे धीरे 2 पीढ़ियों की सोच में फर्क दिखने लगा। माई हर सुबह माँ तारा की आरती करती तो रीना कहती, माँ जी अब जमाना बदल गया है। कन्हैया बीच में फंस जाता, पर उसने हमेशा माई की इज्जत की। वह जानता था आज जो भी है वो उनकी वजह से है। पर नियति ने अब उसकी जिंदगी में एक नई परीक्षा रख छोड़ी थी, जहां प्यार, कर्तव्य और भक्ति तीनों की असली कसौटी होने वाली थी। उम्र अब यशोदा माई पर हावी होने लगी थी। घुटनों में दर्द, आंखों की रोशनी धुंधली और सांसें छोटी छोटी होने लगी। पहले जो रोज मंदिर जाती थीं, अब मुश्किल से आंगन तक निकल पाती। कन्हैया काम में डूबा रहता, मीटिंग, फाइलें, दौरे। वहीं रीना का ज्यादातर वक्त फोन और दोस्तों के बीच बीतता। माई को देखकर कभी कह देती, माँ जी दवा रखी है, खुद ही खा लेना। लेकिन माई की आंखें अब दवा से ज्यादा अपने बेटे के चेहरे को तलाशती थीं। एक दोपहर वह खांसते हुए बोली, कन्हैया आज मंदिर नहीं जा सकी, माँ तारा को मेरा प्रणाम कहना। कन्हैया ने जल्दी में सिर हिलाया, हाँ माई शाम को चलता हूँ। पर शाम आई ही नहीं। काम में उलझा बेटा देर रात लौटा। माई बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी। उन्होंने बेटे को देखा, हल्की मुस्कान दी और धीमे से कहा, बेटा माँ को याद रखना, माँ तारा सब देखती हैं। कन्हैया घबरा गया, पर अब देर हो चुकी थी। माई की हथेली उसकी हथेली से फिसल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजी और घर में गहरी चुप्पी छा गई। कन्हैया बस फूट फूट कर रोता रह गया, माई मैं लौट आया हूँ, उठो ना। माई के चले जाने के बाद घर की हर दीवार जैसे सुन्न हो गई थी। वह आंगन जहां रोज माँ तारा की आरती गूंजती थी, अब वीरान पड़ा था। कन्हैया अक्सर उसी कोने में बैठ जाता जहां माई बैठकर तुलसी को पानी देती थी। उसकी आंखों में पछतावे की आग जलती रहती। काश उस दिन कुछ पल पहले लौट आता, काश उन्हें पानी पिला देता। रीना भी अब शांत और पछतावे में डूबी रहने लगी। माई के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते, सेवा में सच्चा मन लगे तो माँ तारा स्वयं साथ देती है। लेकिन अब वे शब्द केवल याद बन चुके थे। कन्हैया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। रोज सुबह वह मंदिर जाता, माई की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और माँ तारा से कहता, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माई को वो प्यार, वो समय नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी। कभी कभी उसे लगता जैसे हवा में माई की आवाज फुसफुसाती हो, बेटा पछतावा ही पहला प्रायश्चित है। लेकिन यह सुकून पल भर का होता। रात को वह रोते हुए खुद से पूछता, क्या माँ मुझे कभी माफ कर पाएंगी? उसके मन का हर कोना अब माई की यादों और अपनी गलती की आग से जल रहा था। समय बीतने लगा, लेकिन माई की कमी कन्हैया के जीवन से कभी नहीं गई। फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रीना भी अब बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि पछतावे की जगह अब ममता ने ले ली थी। एक दिन उसने झिझकते हुए कहा, कन्हैया माँ तारा ने हमें शायद नया अवसर दिया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। कन्हैया की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा जैसे माई की आत्मा ने फिर से उसके घर में कदम रखा हो। वह मंदिर गया, माँ तारा के चरणों में सिर झुकाकर बोला, माँ अब इस घर में खुशियाँ लौट आई हैं, इस बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा। 9 महीने पूरे हुए। जब अस्पताल में बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी तो दोनों की आंखें खुशी से भीग गईं। रीना ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो कन्हैया, माँ तारा ने हमें अपना आशीर्वाद भेजा है, पर किस्मत को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे के पैरों में कमजोरी है, शायद वो कभी चल नहीं पाएगा। वो सुनकर कन्हैया के पैरों से जमीन खिसक गई। जिसने सोचा था कि अब सुख लौटेगा, उसके दिल में फिर वही तूफान उठ खड़ा हुआ।
माँ तारा अब क्यों? कन्हैया पूरी तरह बिखर गया था। जिस बच्चे के जन्म से उसने नई उम्मीद जगाई थी, उसी की बीमारी ने उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। वह रोज रात मंदिर के सामने खड़ा होकर पूछता, माँ तारा, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, माई की सेवा की, फिर ये कैसी सजा? पर मंदिर की घंटियां बस खामोशी में गूंजती। रीना भी भीतर से टूट चुकी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। बच्चे को गोद में लिए वह दिन रात बैठी रहती, उसकी नन्ही टांगों को सहलाती और रो पड़ती। कभी डॉक्टरों के पास दौड़ती, कभी दवाओं में उम्मीद ढूंढती, लेकिन हर रिपोर्ट वही कहती, कोई सुधार नहीं। कन्हैया का मन अब पूजा से हट गया। वह सोचता, अगर माँ तारा सच में है तो मेरे बच्चे पर ये दुख क्यों? वो अब मंदिर जाना छोड़ चुका था। उसकी जगह अब गुस्सा और लाचारी ने ले ली थी। रीना कहती, कन्हैया, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो बस धीमे से जवाब देता, माई होती तो शायद कुछ कर लेती। एक रात बच्चे की हल्की सिसकियां सुनकर कन्हैया की आंखें भर आईं। बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जो बरसों पहले उसकी जिंदगी में आई थी। उसने आसमान की ओर देखा और टूटी आवाज में कहा, माँ, क्या मैं अब भी आपका बेटा हूँ? एक दिन कन्हैया ने तय किया कि अब वह माँ तारा के दरबार जरूर जाएगा। उसने बच्चे को गोद में लिया। रीना उसके साथ चली। तीनों मंदिर पहुंचे। वही पुराना मंदिर जहां कभी छोटा कन्हैया बिलखता हुआ बैठा था। फर्क बस इतना था कि अब वह एक पिता था और उसकी गोद में उसका अपना नन्हा कन्हैया था। मंदिर के भीतर धूप की हल्की सुगंध फैली थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। कन्हैया ने बच्चे को माँ तारा के चरणों में रखा और टूटे स्वर में बोला, माँ, मैंने आपको हमेशा अपना मानकर पूजा, पर जब माई बीमार थी मैं उनके साथ नहीं रहा। शायद आज उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू टपकते रहे। अचानक मंदिर की हवा बदल गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं। दिए की लौ तेज हुई और वातावरण में एक मीठी सी गूंज फैली। कन्हैया! कन्हैया चौंक गया। चारों ओर देखा, फिर वही आवाज आई, बेटा, माफी से बड़ा कोई कर्म नहीं। माँ कभी नाराज नहीं रहती। गलती तब मिटती है जब दिल सच्चा हो। कन्हैया रोते हुए बोला, माई, क्या ये आप हैं? आवाज में ममता थी। हाँ बेटा, मैं वही यशोदा हूँ और वही माँ तारा भी। अब तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। वातावरण पवित्र हो गया था, जैसे खुद माँ धरती पर उतर आई हो। मंदिर के भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी थी। घंटियां अपने आप बज रही थीं। दियों की लौ तेज हो गई थी और माँ तारा की मूर्ति से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। कन्हैया और रीना दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में अब डर नहीं, भक्ति थी। रीना ने कांपते हुए कहा, माँ, हमने पूजा तो की, पर सेवा का अर्थ नहीं समझा। हमने आपको सिर्फ मन्नतों में ढूंढा, माँ की ममता में नहीं। कन्हैया ने सिर झुकाकर कहा, माई, मैंने आपकी कही बात भूलकर सबसे बड़ी गलती की। अब मुझे सजा नहीं, बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। उसी पल मंदिर की घंटियों की ध्वनि और तेज हुई। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई, जैसे माँ तारा ने अपने हाथों से आशीर्वाद बरसाया हो। रीना ने देखा, बच्चे के शरीर में हल्की हरकत हुई। कन्हैया ने घबराकर उसे उठाया और तब उसने चमत्कार देखा। बच्चे की टांगें हल्की हल्की हिल रही थीं। कन्हैया की आंखें फैल गईं। रीना की सांसें थम गईं। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराकर माँ तारा की मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया। पुजारी ने देखा और चिल्ला उठे, जय माँ तारा! माँ ने चमत्कार कर दिखाया। पूरा मंदिर गूंज उठा, जय माँ तारा, जय माँ तारा। और उसी क्षण कन्हैया के दिल की सजा भी माफ हो गई। कुछ महीने बीते। वो बच्चा जो कभी चल नहीं पाता था, अब मंदिर के आंगन में नंगे पांव दौड़ता था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। लोग कहते, माँ तारा ने फिर एक करिश्मा किया है। कन्हैया हर सुबह मंदिर आता, लेकिन अब मांगने नहीं, सेवा करने आता था। वह खुद अपने हाथों से दीपक जलाता, बुजुर्गों को खाना खिलाता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता। रीना भी उसके साथ बदल गई थी। एक दिन उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, कन्हैया, अब समझ आया, माँ तारा केवल आरती से खुश नहीं होती। उन्हें खुश करने का असली तरीका है किसी की तकलीफ बांटना। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रीना, माई सही कहती थी। पूजा अगर कर्म के बिना हो तो अधूरी रहती है। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगा, मंदिर की घंटियां फिर बजीं। हवा में वही जानी पहचानी मधुर आवाज गूंजी, बेटा, तूने अपनी गलती को प्रेम से सुधारा है। यही सच्ची भक्ति है। कन्हैया ने आसमान की ओर देखा, आंखें नम हो गईं। बच्चा दौड़कर आया और बोला, पापा, माँ तारा मुस्कुरा रही हैं। वह झुक गया, बच्चे को उठाया और कहा, हाँ बेटा, माँ हमेशा मुस्कुराती हैं जब उनके बच्चे सेवा और प्रेम से जीवन जीते हैं। माँ तारा का आशीर्वाद फिर उस घर में बस गया, सदा के लिए। अगर माँ तारा की इस सच्ची कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर करें ताकि औरों तक भी माँ की कृपा पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप मिस न करें।